हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे सभी स्टूडेंट, खासकर क्लास 12 के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यानी गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके और आप भी अपने नॉलेज का जो दायरा है उसे बढ़ा सके। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे के गठन का उद्देश्य और इसके पीछे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। वेस्ट बंगाल HS यानी हायर सेकेंडरी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भारतीय रेलवे का गठन क्यों हुआ था और भारतीय रेलवे के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था। बांग्ला ভার্সন স্টুডেন্টরাও এই ভিডিওকে ভালো করে শুনবে, যেহেতু এই ভিডিও পুরোপুরি হিন্দিতে হচ্ছে তবুও তোমাদেরকে এই ভিডিও কিন্তু ভালো করে দেখা উচিত যাতে তোমরাও এই নলেজটা পেতে পারো আর জানতে পারো যে ভারতীয় रेलवेज यानी इंग्रेजरा भारते रेलपथेर विस्तार क्यों करेছিল। हिंदी वर्सन के स्टूडेंट तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको भी समझ में आ सके कि अंग्रेजों ने यानी उपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में रेलपथ का विस्तार क्यों किया था, यानी भारत में ट्रेन की शुरुआत उन्होंने क्यों किया था। क्या अंग्रेज लोग भारतीय लोगों को मतलब पसंद करने लगे थे या भारतीय लोगों के सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलपथ का गठन किया था या इसके पीछे कोई और ही कारण था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार अंग्रेजों ने भारत में रेल क्यों बनाया था, यानी रेलपथ का विस्तार क्यों किया था। वर्तमान में यदि कहा जाए तो भारतीय रेलवे दुनिया की कुछ बड़ी रेलवेज में गिनी जाती है। भारतीय रेलवेज की कुल लंबाई करीब 1,15,000 किलोमीटर है। ये रोजाना करीब 2,31,00,000 यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के लगभग कुल जनसंख्या को भारतीय रेलवेज एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। इतनी बड़ी है भारतीय रेल व्यवस्था। भारत में रेलपथ विस्तार का कार्य भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलपथ का पिता यानी द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। भारत में रेलपथ विस्तार का कार्य द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने किया था। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल यानी यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। यह ट्रेन बंबई से थाने तक चली थी। भारत के महाराष्ट्र में ही दोस्तों कि बंबई से लेकर थाने तक करीब 21 माइल यह ट्रेन पहली बार चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इस ट्रेन में कुल 14 डब्बे थे और इस ट्रेन को कुल 3 इंजनों ने मिलकर खींचा था। आपको ये बात जाननी होगी कि बंबई से लेकर थाने तक भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो ये पहली बार जो ट्रेन चली थी, ये एक पैसेंजर यानी एक यात्री ट्रेन थी। इससे पहले भारत में मालगाड़ी यानी जो गुड्स ट्रेन है वो पहले ही चलाई जा चुकी थी। आइए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश शासनकाल में भारत में यह यात्री ट्रेन यानी रेलपथ विस्तार का कार्य क्यों शुरू हुआ, यानी रेलपथ विस्तार के कुछ उद्देश्य यानी कारणों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
भारत में अंग्रेजी शासनकाल में रेल पथ विस्तार के पीछे पहला और सबसे मुख्य कारण था आर्थिक कारण। इस समय भारत में अंग्रेज लोग अधिक से अधिक भारत का धन दौलत लूटना चाहते थे। वो पूरे भारत में शासन कर भारत के कोने कोने से भारत के सभी संसाधन, सभी नेचुरल रिसोर्सेस को लूटना चाहते थे और लूटकर इंग्लैंड भेजना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों को एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी साधन का जरूरत था जो तेजी से और सुरक्षित सामान और सभी महत्वपूर्ण चीजों को भारत से इंग्लैंड भेज सके। इसीलिए अंग्रेजों को रेलगाड़ी यानी रेल पथ की बहुत जरूरत महसूस हुई थी। इसके अलावा भी इस समय इंग्लैंड में काफी पहले ही औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। तो इंग्लैंड में विभिन्न फैक्ट्री और विभिन्न जगहों पर इंग्लैंड में कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की बहुत लागत यानी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की मांग वहां पर बढ़ती ही जा रही थी और ये सभी चीज अंग्रेज भारत से लूटकर यानी भारत से कोयला, पेट्रोलियम, कपास, कॉटन ये सब लूटकर सभी चीज अंग्रेज कहां भेज रहे थे? इंग्लैंड भेज रहे थे। अब इतना ज्यादा धन दौलत और इतना ज्यादा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इंग्लैंड में तेजी से भेजने के लिए अंग्रेजों को रेल पथ की जरूरत थी। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे लिए नहीं अपने फायदे के लिए भारत में रेल पथ बनाने का कार्य शुरू किया था। भारत में रेल पथ विस्तार का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक कारण। इस समय अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत में अपना साम्राज्य, अपना शासन, अपना राज कायम करना चाहती थी और पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में अपना राज्य और अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उन्हें भारत में एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश, एक जगह से दूसरे जगह पर जरूरत के साजो सामान भेजना जरूरत होता था। इसके अलावा भी भारत में रेल पथ विस्तार कर यानी भारत में ट्रेन बनाकर, ट्रेन की पटरी बनाकर वे अंग्रेज लोग भारत के लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज लोग कितने अच्छे हैं और भारत के तरक्की के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। यानी एक हिसाब से अंग्रेज लोग भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना यानी बहलाना फुसलाना चाहते थे ताकि कुछ लोग ये माने कि अंग्रेज लोग तो भारत में लूटने नहीं आए हैं, अंग्रेज लोग भारत में तरक्की करने आए हैं। ये देखो कि अंग्रेज लोग भारत के लिए रेल बना रहे हैं, रेल के पटरियां बना रहे हैं। ये एक भारत के लोगों को बहलाने फुसलाने का एक राजनीतिक चाल था अंग्रेजों का, ताकि भारत के लोग अंग्रेजों से नफरत ना करें और भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन या कोई भी विद्रोह ना करें। ये राजनीतिक कारण भारत में पूरी तरह से अपना मजबूती से शासन या फिर अपने जड़ को जमाने के लिए, शासन को जमाने के लिए भारत में अंग्रेज लोगों ने रेल पथ की स्थापना की थी। स्टूडेंट, औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रेल पथ विस्तार का एक और महत्वपूर्ण कारण था मिलिट्री रीजन यानी सैनिक कारण। इस समय आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में अंग्रेज लोगों का लगभग शासन कायम हो चुका था। पूरे भारत में शासन करने के लिए, पूरे भारत में धन संपदा को लूटने के लिए, पूरे भारत को अपने कंट्रोल यानी नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों को एक जगह से दूसरी जगह पर सैनिक और सैनिकों के हथियार, गोला बारूद आदि भेजना जरूरत होता था। अंग्रेजों को एक जगह से दूसरी जगह पर जहां जहां विद्रोह होता है, अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ जहां जहां भारत के लोग विद्रोह या आंदोलन करते हैं, वहां एक जगह से दूसरी जगह तेजी से और बड़ी मात्रा में सैनिकों को भेजना होता था। सिर्फ सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों के टैंक्स, हथियार, गोला बारूद, ये सब खाना, साजो सामान सब बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से भेजना पड़ता था ताकि अंग्रेजी शासन को बचाया जा सके। इसीलिए भारत में अंग्रेजों ने रेल पथ विस्तार किया ताकि पूरे भारत में उनका हुकूमत बना रह सके और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले सभी विद्रोह को अंग्रेज कुचल सके या फिर दबा सके। इसी सैनिक कारण के कारण अंग्रेजों ने भारत में रेल पथ का विस्तार किया था। स्टूडेंट,
भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा रेल पथ विस्तार के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक कारण। इस समय अंग्रेजों के शासन के कारण और अंग्रेजों के शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन के कारण भारत के किसी न किसी स्थान पर भूखमरी, गरीबी या फिर अकाल यानी फेमाइन आ जाता था। इस फेमाइन यानी भूखमरी से या फिर अकाल से भारत के लाखों लोग मारे जाते थे। तो अंग्रेज लोग पहले तो इन लोगों को मरने देते थे, भूख से तड़प तड़प कर मरने देते थे, और बाद में जब हालत बद से बदतर हो जाती थी तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह अकाल पीड़ित इलाके में जहां पर भूखमरी है या अकाल है उस जगह पर खाना, पानी और दवाइयां भेजते थे। वो जल्दी ये सब कार्य नहीं करते थे, वो बाद में जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती थी तब वहां पर ये सब भेजते थे। तो ये साजो सामान या फिर अकाल पीड़ित इलाके में साजो सामान, खाना, दवाइयां आदि भेजने के लिए अंग्रेजों को एक बड़ी सी साधन यानी बड़ी सी गाड़ी की जरूरत थी। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में रेल पथ का विस्तार किया था। तो कुछ लोगों को जो ये डाउट है कि अंग्रेजों ने तो भारत के लोगों की भलाई के लिए ही रेल पथ का विस्तार किया था, ये सरासर झूठ है दोस्तों। कि अंग्रेज लोगों ने सिर्फ अपने और अपने देश की भलाई के लिए, इंग्लैंड की भलाई के लिए, भारत में अपनी जरूरत के लिए, ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके, भारत के लोगों को, भारत के संपदाओं को ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके, इसके लिए ही अंग्रेजों ने भारत में रेल पथ की विस्तार की थी। और भारत में रेल पथ के विस्तार के बाद अंग्रेजों लोगों के जो शासन और शोषण, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गई थी। इससे भारत के लोगों का कुछ अधिक फायदा हुआ ही नहीं था, कुछ अधिक तो क्या, कुछ फायदा ही नहीं हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों, भारत में रेल पथ विस्तार के बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ा, यानी इसका परिणाम यानी रिजल्ट क्या निकला। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के रेल पथ विस्तार के बाद कुछ लाभ भी हुआ था, कुछ हानियां भी हुई थी। आपको पता ही होगा कि लाभ अधिक अंग्रेजों को ही हुई थी और हानियां भारत के लोगों को ही हुई थी। भारत के लोगों को जो लाभ हुआ था वो ये था, नंबर 1 कि भारत के लोग अब एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ फी देकर, कुछ भाड़ा देकर एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से आ जा सकते थे। बस इतना ही लाभ भारत के लोगों को हुआ था। वैसे भी दोस्तों, भारत के लोग तो कितने भी पैसे चुकाकर 3rd क्लास डब्बे में ही सफर कर सकते थे। 1st क्लास डब्बे में, रेलवे के 1st क्लास डब्बे में उस समय भारत के लोग सफर नहीं कर सकते थे। आपको शायद पता ना हो कि रेलवे के 1st क्लास डब्बे में लिख दिया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये भेदभाव भारत के लोगों के साथ होता था। दूसरा फायदा ये हुआ कि भारत के कुछ गरीब मजदूरों को रेल पथ विस्तार के बाद कार्य यानी पेशा, कुछ काम मिल गया। रेल की पटरी बिछाना, रेल में लकड़ी काट के उसके फट्टे लगाना, ये सब काम, छोटे मोटे काम भारत के लोगों को, मजदूरी यानी ये सब वर्क लेबर भारत के लोगों को मिलने लगा। ये भारत के लोगों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित हुआ था। दोस्तों, भारत में रेल पथ विस्तार का सबसे अधिक फायदा ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजों को ही हुआ था। रेल पथ विस्तार के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी। पूरे भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, भारत को कंट्रोल करने में और भारत को शासन करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अधिक सुविधा हुई थी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना पहले भारत से वो लोग धन दौलत या फिर कच्चा माल लूटते थे, रेल पथ विस्तार के बाद बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का सभी धन दौलत और सभी नेचुरल रिसोर्सेज लूट कर वो अपने देश इंग्लैंड भेजने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा फायदा मिला, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है कि कितना धन रेल पथ विस्तार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से लूट के ले जाने में कामयाब होते थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना धन पहले लूटा था, यानी रेल पथ विस्तार के पहले जितना धन उन्होंने लूटा था, रेल पथ विस्तार के बाद उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि रेल पथ से ही वो लोग सुरक्षित और तेजी से सामान एक जगह से दूसरे जगह तुरंत भेज सकते थे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही हल्के और बहुत ही आसान पॉइंट्स के साथ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आखिरकार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को
रेल पथ की स्थापना क्यों की थी। यह क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे सभी स्टूडेंट, खासकर कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम भी ग्रो हो सके और आपके साथ भी हम लोग हमेशा रह सके। मिलते हैं किसी और एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।